हेलो स्टूडेंट्स, आई एम योर मैथ्स टीचर। आज हम अपना मैथ्स का चैप्टर नंबर 2 करेंगे, लाइंस एंड एंगल्स। तो इस चैप्टर में क्या पढ़ेंगे हम बेसिक ज्योमेट्रिकल फिगर्स के बारे में पढ़ेंगे। देन पैरेलल लाइंस, इंटरसेक्टिंग लाइंस, कॉन्करेंट लाइंस, टाइप्स ऑफ लाइंस जो होती हैं इन सब के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद हम रे, कोलिनियर पॉइंट्स इनके बारे में पढ़ेंगे। कर्व्स के बारे में पढ़ेंगे, कर्व्स के टाइप्स हम देखेंगे। देन रीजन देखेंगे हम क्लोज्ड कर्व्स का। उसके बाद हम एंगल्स पे चलेंगे, हम एंगल्स के बारे में पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ एंगल्स समझेंगे, उनको कंपेयर करना सीखेंगे, पॉलीगन्स के बारे में पढ़ेंगे एंड मेकिंग रोटेटिंग आर्म्स, स्पेशल टाइप ऑफ ट्रायंगल देखेंगे, मेजर करना देखेंगे उनको, और थोड़ा हम इनकी हिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे एंड क्वेश्चंस एंड पॉइंट्स टू रिमेंबर, ये सब हम यहाँ। तो स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। वर्ड ज्योमेट्री, अब ये तो ज्योमेट्री वर्ड है, ये कहाँ से है? ग्रीक वर्ड ज्योमेट्रॉन से आया है, जिसका मतलब क्या है? इन विच जियो, जिसमें जियो का मतलब क्या है? अर्थ, और मेट्रॉन का मतलब क्या है? टू मेजर, मेजर करना। द मीनिंग ऑफ ज्योमेट्री, तो ज्योमेट्री का मीनिंग क्या हो गया? मेजरमेंट ऑफ अर्थ, अर्थ को मेजर करना। नेसेसिटी ऑफ ज्योमेट्री वाज फेल्ट, अब ज्योमेट्री की नेसेसिटी, ज्योमेट्री की नीड कब फील हुई? द पीपल स्टार्टेड कंस्ट्रक्टिंग, जब लोगों ने बिल्डिंग्स कंस्ट्रक्ट करना शुरू करा, लैंड को मेजर करना शुरू करा, बाइंग एंड सेलिंग के लिए मेट्रिकल फिगर्स एक्सेट्रा ये सब बनाना शुरू। ये हमारे पास कुछ ज्योमेट्रिकल फिगर्स हैं, रेक्टेंगल, स्क्वायर, ट्राइंगल, सर्कल, पैरेललोग्राम, क्यूब, ट्रेपेजियम, सिलेंडर। तो ये हमारे पास क्या है? कुछ 2D एंड 3D हमारे पास ज्योमेट्रिकल फिगर्स हैं। हम बेसिक ज्योमेट्रिकल फिगर्स, तो अब हमें कुछ बेसिक टर्म्स पता है, जैसे कि ट्राइंगल, स्क्वायर, क्यूब, क्यूबॉइड, ये बेसिक टर्म्स हमें पता है। ये सब क्या है? ज्योमेट्रिकल फिगर्स के एग्जाम्पल है। पहले हम यहाँ पे पॉइंट के बारे में पढ़ते हैं। पॉइंट क्या है? इन मैथमेटिक्स पॉइंट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? हम एक डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये क्या करता है? हमें एग्जैक्ट लोकेशन बताता है, इसके एग्जैक्ट लोकेशन या पोजीशन बताता है स्पेस। इसकी कोई लेंथ, विड्थ या हाइट नहीं होती है। हम ऐसा बोल सकते हैं कि इसका कोई साइज नहीं होता है। पॉइंट इज यूजुअली नेम्ड यूजिंग अपर केस लेटर्स, तो पॉइंट को हम ऐसे अपर केस लेटर्स की हेल्प से हम क्या करते हैं? इनको रिप्रेजेंट करते हैं। तो अब यहाँ पे कुछ हम देखते हैं क्या हो जाएंगे, जैसे ए बी, इस तरीके से हम ऐसे लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक पॉइंट हमने बनाया, तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि ये क्या है? पॉइंट। देन लाइन क्या है? लाइन एक फिगर है, जब दो पॉइंट्स को ज्वाइन करते हैं हम, तो उससे क्या बनती है? हमारी लाइन बनती है। और हम क्या कर सकते हैं? हम इनको इनफाइनाइटली हम दोनों डायरेक्शन में इसको एक्सटेंड कर सकते हैं, कितना। इसलिए यहाँ पे हम ये एरो यूज करते हैं, जो क्या शो करता है कि हम इनको कितना भी एक्सटेंड। लाइन ए बी, लाइन को हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। वाइड लाइन से, अब लाइन की कोई डेफिनेट बिगिनिंग या एंड नहीं होता है, तो ये हमारी दे आर रिप्रेजेंटेड इन आवर डे टू डे लाइफ। एग्जाम्पल जैसे कि रेलवे ट्रैक्स या फ्रीवे, इन सब। लाइन क्या है? कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स है, यानी काफी सारे पॉइंट्स से मिलकर क्या बन रही है? लाइन बन रही है, और इसको हम दोनों डायरेक्शन में एंडलेसली एक्सटेंड कर सकते हैं अलोंग अ स्ट्रेट पाथ। तो जनरल वर्ड्स में, अगर सिंपल वर्ड्स में हम बोलें, लाइन क्या? एक ज्योमेट्रिकल फिगर है जो स्ट्रेट होती है, जिसकी कोई विड्थ नहीं है, और इसको हम कितना भी दोनों डायरेक्शन में एक्सटेंड कर। लाइन को हम दो तरीके से नेम देते हैं। बाय पुटिंग अ सिंगल, हम एक सिंगल स्मॉल लेटर भी लिख सकते हैं इस तरीके से। हम बोल सकते हैं ये क्या है? लाइन एम है। या हम दो कैपिटल लेटर्स का यूज कर सकते हैं और हम बोलेंगे ये क्या है? लाइन। देन पैरेलल लाइंस क्या होती हैं? टू लाइंस इन द सेम प्लेन, दो लाइंस जो सेम प्लेन में होती हैं और कभी भी वो मीट नहीं करेंगी, कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, उन लाइंस को हम पैरेलल लाइंस बोलते हैं। और जो इनके बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है, वो हमारा क्या कहलाता है? ये हमेशा कांस्टेंट होता है। कांस्टेंट मतलब सेम होता है, चाहे आप यहाँ पे देखें, यहाँ देखेंगे या यहाँ देखेंगे, किसी भी पोजीशन पे आप देख लेंगे, इनके बीच का डिस्टेंस हमेशा सेम रहेगा। तो ऐसी लाइंस क्या कहलाती है? पैरेलल लाइन। इन ज्योमेट्री पैरेलल लाइंस क्या है? वो लाइंस हैं जो सेम डिस्टेंस मेंटेन करती हैं एक दूसरे के बीच और किसी भी पॉइंट पे इंटरसेक्ट नहीं करती। तो इसके एग्जांपल्स क्या हो गए हैं? जेब्रा क्रॉसिंग पैरेलल लाइंस होती है, स्टेयरकेस एंड रेलिंग्स, स्ट्रीट पे जो मार्किंग्स होती हैं, रेल रोड ट्रैक्स जो होते हैं, एंड द एजेस ऑफ साइडवॉक। तो इन सब में क्या होती है? पैरेलल लाइंस को रिप्रेजेंट। नेक्स्ट हमारे पास है इंटरसेक्टिंग लाइंस। टू लाइंस हैव अ कॉमन पॉइंट, अब दो लाइंस में जो कॉमन पॉइंट होता है, वो लाइंस क्या कहलाती है? हमारी इंटरसेक्टिंग लाइंस कहलाती है। कॉमन पॉइंट ऑफ टू गिवन लाइंस, अब जो दो लाइंस के बीच कॉमन पॉइंट होता है उसे हम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बोलते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पे देखें, तो ए बी और सी डी क्या कर रही है? इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है। ये ओ पॉइंट क्या है? हमारा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ऐसे ही दो रोड्स के बीच में ये पॉइंट क्या है? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। नेक्स्ट इज कॉन्करेंट लाइन। अब कॉन्करेंट लाइंस क्या होती हैं? तीन या तीन से ज्यादा लाइंस जो एक प्लेन में मीट करती हैं एक दूसरे को, एक कॉमन पॉइंट पे, उनको हम कॉन्करेंट लाइंस बोलते हैं।
तो अगर 2 प्लेन्स मीट कर रही थी, हमने उनको इंटरसेक्टिंग लाइन्स बोला। अब अगर 3 या 3 से ज़्यादा लाइन्स मीट करेंगी, हम उनको क्या बोलेंगे? कॉनकरेंट लाइन्स बोलेंगे। और इस पॉइंट को जहाँ पे ये मीट करती हैं, तो हम पॉइंट ऑफ कॉनकरेंस बोलते हैं। पॉइंट ऑफ कॉनकरेंस या पॉइंट ऑफ कॉनकरेंस। नेक्स्ट अब हम रे की बात करते हैं। रे क्या है? लाइन का एक पार्ट है, एक फिक्स्ड पॉइंट होता है और दूसरे पॉइंट का कोई एंड नहीं। यानी कि एक फिक्स्ड पॉइंट है, ये रे स्टार्ट कहाँ से हो रही है ये हमें पता है। इट मीन्स कि रे का एक टर्मिनेटिंग एंड होता है और दूसरा कितना भी एक्सटेंड होता है। वन एंड हैज एन एरो, एक एंड पे क्या होता है? एरो होता है इस तरीके से। दैट शो क्या दिखाते हैं कि उसको हम उस डायरेक्शन में कितना भी। देन कोलिनियर पॉइंट्स, कोलिनियर पॉइंट्स क्या होते हैं? 3 या 3 से ज़्यादा पॉइंट्स को हम कोलिनियर कब बोलते हैं? जब वो सेम प्लेन में लाई करते हैं। और ये लाइन क्या कहलाती है? हमारी लाइन ऑफ कोलिनियरिटी कहलाती है। तो इस फिगर में हमारे पास यहाँ पे एम एन ओ ये सब क्या है? हमारे कोलिनियर पॉइंट्स है, क्योंकि ये एक ही लाइन पे लाई कर रहे हैं। बट इट डज नॉट कंटेन दी थर्ड पॉइंट। लेकिन अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे एम और एन तो कोलिनियर है, लेकिन ओ इस पे लाई नहीं कर रहा है, तो ये कोलिनियर। ऐसे यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे ये ओ इस पे लाई नहीं कर रहा है, ये कोलिनियर नहीं है, तो ये नॉन कोलिनियर फिगर होगा। एग्जाम्पल देखते हैं हम यहाँ। ऑब्जर्व द गिवन बिलो फिगर। अब ये जो फिगर गिवन है इसको हम ऑब्जर्व करेंगे और क्वेश्चन के आंसर देंगे। नेम ऑल द रेस, आपको सारी रेस बतानी है जिनका इनिशियल पॉइंट्स ओ पी और क्यू। तो अगर हम देखें, ओ से स्टार्ट होने वाली रे क्या हो जाएगी हमारे पास? ओ से स्टार्ट होने वाली रे हो जाएगी ओ पी, ओ आर, ओ क्यू एंड ओ एस। ओ पी, ओ आर, ओ क्यू एंड ओ एस, ये हमारी ओ से स्टार्ट होने वाली रेस हो जाएंगी। देन ऐसी रेस जिनका इनिशियल पॉइंट पी है, पी आर, पी ओ, पी क्यू एंड पी। और ऐसी रेस जिनका इनिशियल पॉइंट क्यू है, वो क्या है? क्यू एस, ओ क्यू एंड क्यू। देन क्या पूछा इन्होंने? इस रे ओ आर, क्या ओ आर डिफरेंट है ओपी से? ये ओ आर है और ये ओपी है, तो क्या ये डिफरेंट है? ये सेम है, क्योंकि दोनों का इनिशियल पॉइंट, दोनों का स्टार्टिंग पॉइंट सेम है और एंड पॉइंट तो इनका होता ही नहीं है, हम इनको कितना भी एक्सटेंड। तो ओपी को अगर हम और एक्सटेंड करेंगे तो वो ओ आर बन जाएगी। ये दोनों क्या है? इस रे पी क्यू। अब क्या रे पी क्यू डिफरेंट है फ्रॉम रे पी आर? क्या पी क्यू डिफरेंट है पी आर से? तो ये डिफरेंट है। ये पी क्यू क्या है? ये फिक्स्ड है, इसको हम और एक्सटेंड नहीं कर सकते। लेकिन अगर पी आर की बात करें तो ये एक्सटेंड हो सकती है। ये क्या है? ये डिफरेंट। लाइन सेगमेंट इज अ स्ट्रेट पाथ। लाइन सेगमेंट क्या होता है? स्ट्रेट पाथ होता है, दो पॉइंट्स को कनेक्ट करता है एक प्लेन में। दो एंड पॉइंट्स होते हैं, इसकी फिक्स्ड लेंथ होती है लेकिन कोई विड्थ। क्वेश्चन देखते हैं। फ्रॉम द गिवन फिगर, अब यहाँ पे हमें फिगर गिवन है, आपको यहाँ पे कॉनकरेंट लाइंस लिखनी है और उनका पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस लिखना है। कॉनकरेंट लाइंस कौन सी होती हैं? 3 या 3 से ज्यादा लाइन जब इंटरसेक्ट करती हैं, वो कॉन्करेंट लाइन। फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखें यहाँ पे और ये और ये भी हो गई, ये सब क्या कर रही हैं? इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही हैं। ये क्या हो गई? हमारी कॉन्करेंट लाइन। और इसका पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस क्या हो जाएगा? ए हमारा पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस। ऐसे अगर यहाँ पे देखेंगे तो ये तीनों लाइन क्या कर रही हैं? इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही हैं। ये पॉइंट बी क्या हो जाएगा इन तीनों? हमारा पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस। देन यहाँ पे फिगर गिवन है, आपको क्या करना है? सारी पैरेलल लाइंस का पेयर लिखना है। तो अगर हम यहाँ पे देखें, हम पैरेलल लाइन कौन सी होती है? जिनके बीच का डिस्टेंस हर पॉइंट पे सेम होता है। पैरेलल लाइन कौन सी हो गई? यहाँ पे हमें पता है ए बी पैरेलल है डी के, एक पेयर लिख सकते हैं हम। ये हमारा पैरेलल लिखने का सिंबल है। नेक्स्ट हमारे पास और क्या है? यहाँ पे डी पैरेलल है हमारे पास एफ के, एंड एफ पैरेलल है। ऐसे ही आप ए बी और एफ को भी पैरेलल लिख सकते हो। क्या आपके पास पैरेलल लाइंस के। देन इंटरसेक्टिंग लाइंस बतानी है आपको। इंटरसेक्टिंग लाइंस कौन सी होती हैं? जो किसी पॉइंट पे दो लाइन ये कट करती है। क्या हो जाएंगे हमारे पास? ये लाइन हो जाएगी फॉर एग्जाम्पल ये, और ये लाइन ये क्या कर रही है? यहाँ पे इस पॉइंट पे कट कर रही है। ऐसे यहाँ पे ये दोनों लाइन इस पॉइंट पे कट कर रही है। तो ऐसे आप काफी सारी इसमें इंटरसेक्टिंग लाइंस बता सकते हो। फिर आपको ऐसी लाइंस बतानी है जिनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जी है। जी पे इंटरसेक्ट करने वाली लाइन कौन सी है? जी पॉइंट है हमारा। जी पे कौन सी लाइन इंटरसेक्ट कर रही है? ये और ये दोनों लाइन हमारी जी के लिए आप यहाँ लिख सकते हो। ऐसे ही आपको ऐसी लाइन बतानी है जो एच पे इंटरसेक्ट कर रही हो, जो के पे इंटरसेक्ट कर रही हो, या ऐसी लाइन जो आई जे जी सबसे पास होके जा रही हो। तो इस तरीके से आप ये कंसिडर द फिगर ऑफ लाइन ए बी। अब एक ये फिगर हमें गिवन है लाइन ए। अब इसमें आपको बताना है कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है और कौन सी फॉल्स है इस फिगर के रिस्पेक्ट।
PAOB, ये ऑप्शंस ऑन द लाइन AB, ये क्या है AB के ऊपर, PAOB, ये सब क्या है AB के ऊपर है। ये क्या है हमारा AOB आर पॉइंट्स ऑन अ लाइन सेगमेंट AB, AOB AB के ऊपर ये पॉइंट्स है, AB क्या है ट्रू। देन A एंड B आर एंड पॉइंट्स ऑफ लाइन सेगमेंट, AB जो लाइन सेगमेंट है A और B इसके एंड पॉइंट्स हैं। तो लाइन सेगमेंट के क्या होते हैं फिक्स्ड पॉइंट्स होते हैं, फिक्स्ड स्टार्टिंग और फिक्स्ड एंड होता है। AB के एंड पॉइंट्स क्या हो जाएंगे A और B। ये स्टेटमेंट क्या है हमारे पास। O एंड B एंड पॉइंट्स है लाइन सेगमेंट O एंड Q। OQ क्या है हमारे पास, ये एंड पॉइंट्स क्या है O एंड Q, लेकिन इन्होंने क्या बोला है O एंड B। ये स्टेटमेंट ऐसी होगी ऑल्सो। वैसे ही आप ये सारे बताएंगे इस फिगर के अकॉर्डिंग। ड्रॉ अ रफ फिगर, अब क्या करनी है आपको, एक रफ फिगर ड्रॉ करनी है और उसमें ये सारे केसेस आपको लेबल करने। पॉइंट टी लाइज ऑन एक्स वाई, ऐसी फिगर ड्रॉ करनी है एक्स वाई के ऊपर पॉइंट टी लाई करे। फॉर एग्जाम्पल ये हमने एक्स वाई ड्रॉ कर दी और इसके ऊपर आपको पॉइंट, हमें क्या करना है, अब हमें ऐसी फिगर बनानी है जिसमें OP और OQ रेज होंगी और ये मीट कर रही हैं पॉइंट P। यानी कि हमने इस तरीके से यहाँ पे ये हमने O पॉइंट बना दिया, हमारा O पॉइंट हो गया, और ये क्या है हमारा O, और यहीं से आगे हमारी और क्या जा रही है, ये OQ, दोनों कहाँ मीट कर रही हैं, इस तरीके से हम ये रेज बना। जैसे आपको फिगर बनानी इन द गिवन फिगर, अब इस फिगर में हमें 6 पॉइंट्स गिवन है। अब इनको आपको ज्वाइन करना है A टू B, A को B से करेंगे, B टू C, C टू F, F टू E एंड E टू D। हाउ मेनी लाइन सेगमेंट्स आर फॉर्म, तो कितनी लाइन सेगमेंट्स बनी है, 1 2 3 4 5 लाइन सेगमेंट, ये बताना है। काउंट्स द नंबर ऑफ लाइन सेगमेंट्स, अब क्या करना है, इस फिगर में आपको नंबर ऑफ लाइन सेगमेंट्स एंड नंबर ऑफ रेज काउंट। तो अगर हम इस फिगर में देखें, अगर हम लाइन सेगमेंट काउंट करें, लाइन सेगमेंट कितनी हो गई, बी क्या है हमारी लाइन सेगमेंट। देन हम CD को नहीं ले सकते हैं क्योंकि ये क्या हो रहा है, ये आगे एक्सटेंड हो रही है। ऐसे ही हम यहाँ पे A पॉइंट को नहीं ले सकते क्योंकि ये भी एक्सटेंड हो रही है। ये हमारे पास लाइन सेगमेंट। लेकिन हम रे की बात करेंगे, अगर रे कितनी हो जाएंगी हमारे पास, BD एक रे है, देन CD भी एक रे होगी। ऐसे हम क्या बता सकते हैं, BA एक रे हो जाएगी और CA भी क्या हो जाएगी, रे हो जाएगी। इस तरीके से आपको यहाँ पे लाइन सेगमेंट और रे बताएं। हाउ मेनी लाइन्स कैन पास थ्रू, अब कितनी लाइन्स पास होती है एक पॉइंट से। अगर ये एक पॉइंट है तो कितनी लाइन ड्रॉ कर सकते हैं हम, इनफाइनाइट लाइन्स ड्रॉ कर सकते हैं। इस तरीके से ऐसे कितनी भी लाइन्स ड्रॉ कर सकते हैं तो इस पॉइंट से पास हो जाए। लेकिन अगर 2 पॉइंट्स हमें गिवन है, अगर 2 पॉइंट्स गिवन है तो उससे सिर्फ एक ड्रॉ हो। अब नेक्स्ट इज ट्रू और फॉल्स। अ पॉइंट हैज नो साइज, तो पॉइंट का कोई साइज नहीं होता। पॉइंट क्या बनाता है, हम इस तरीके से एक स्मॉल डॉट बनाते हैं, तो इसका कोई साइज नहीं होता है। पॉइंट हैज अ साइज बिकॉज वी कैन सी, पॉइंट का साइज होता है क्योंकि हम उसे देख सकते हैं। फॉल्स, पॉइंट का कोई साइज नहीं। अ लाइन मीन्स अ स्ट्रेट लाइन, लाइन का मतलब क्या हो गया, स्ट्रेट लाइन। ऐसा कुछ जरूरी नहीं है कि लाइन का मतलब स्ट्रेट लाइन ही हो। टू लाइन्स ऑन अ सरफेस ऑलवेज इंटरसेक्ट ईच अदर, अगर किसी सरफेस पे 2 लाइन्स है तो वो हमेशा इंटरसेक्ट करेंगी, ये भी जरूरी नहीं है। वो लाइन्स पैरेलल लाइन्स भी हो सकती हैं। टू लाइन्स ऑन अ सरफेस आर ऑलवेज पैरेलल, 2 लाइन्स हमेशा पैरेलल होगी, दिस इज ऑल्सो नॉट नेसेसरी क्योंकि वो इंटरसेक्टिंग भी हो सकती है। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, 2 लाइन्स का क्या कहलाता है, पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस फॉल्स, वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आता है। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन अगर 3 या 3 से ज्यादा लाइन्स हैं तो वो क्या कहलाता है, ऐसे केस हमारा हमारा पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस कहलाता है। तो दिस ओनली वन लाइन कैन पास थ्रू 2 गिवन पॉइंट्स, अगर 2 पॉइंट्स हमें गिवन है सिर्फ एक ही लाइन पास हो सकती है। अब नेक्स्ट हम कर्व के बारे में बात करते हैं। तो अगर हम इस फिगर को यहाँ पे देखें, विच आर ऑब्टेन्ड व्हेन यू पुट द शार्प टिप ऑफ पेंसिल, जब हम पेंसिल को पेज अपनी नोटबुक के पेज पे इस तरीके से रखते हैं और उसको हम फ्रीली ऐसे मूव करते हैं बिना पेंसिल को लिफ्ट करें, अगर हम इस तरीके से फ्रीली मूव कर रहे हैं तो हमें क्या मिल रही है, हमें ये शेप मिल रही है। ये वो फिगर्स, ऐसी फिगर को हम क्या बोलते हैं, कर्व बोलते हैं। तो कर्व दैट डज नॉट क्रॉस इटसेल्फ, अब वो कर्व जो खुद को क्रॉस नहीं करता है उसको हम सिंपल कर्व बोलते हैं। इन द गिवन फिगर, अब अगर हम इस फिगर में देखें यहाँ पे 1 2 4 एंड 6, ये जो फिगर्स हैं ये क्या है, सिंपल कर्व्स हैं, ये खुद को कट नहीं कर रहे हैं। लेकिन 3 और 5 क्या है, ये हमारे सिंपल कर्व्स नहीं। स्ट्रेट लाइन इज ऑल्सो अ कर्व, स्ट्रेट लाइन भी क्या होता है, एक
कर्व होता है। तो ये भी क्या है, एक कर्व है। अब टाइप्स ऑफ कर्व देखते हैं। सबसे पहले आता है हमारे पास सिंपल कर्व। कर्व्स दैट डू नॉट क्रॉस देमसेल्व्स, वो कर्व्स जो खुद को क्रॉस नहीं करते हैं, वो क्या कहलाते हैं, सिंपल कर्व्स कहलाते हैं। ये सिंपल कर्व्स हैं। देन क्लोज्ड कर्व। क्लोज्ड कर्व क्या है, जो स्टार्ट और एंड सेम पॉइंट पे होते हैं। मतलब अगर ये यहाँ से स्टार्ट हुआ है, ये क्या हुआ है, इसी पॉइंट पे एंड हुआ है, ये क्या है, हमारा क्लोज्ड कर्व है। देन ओपन कर्व। ओपन कर्व क्या होंगे, जो दैट डू नॉट स्टार्ट एंड एंड, जो स्टार्ट और एंड सेम पॉइंट पे नहीं होते हैं, वो ओपन कर्व कहलाते हैं। जैसे ये इस पॉइंट पे स्टार्ट हुआ है लेकिन एंड कहाँ हुआ है, यहाँ, ये क्या है, ओपन कर्व। जैसे ये ओपन कर्व है क्योंकि यहाँ पे स्टार्ट है और यहाँ पे एंड है, ये सेम पॉइंट पे नहीं हुआ। रीजन ऑफ क्लोज्ड कर्व। अब ये जो क्लोज्ड कर्व होते हैं, इनके अंदर कुछ ना कुछ रीजन इनक्लोज्ड होता है, उसके बारे में पढ़ते हैं। सिंपल क्लोज्ड कर्व के लिए हम बोल सकते हैं कि इसमें 3 रीजन होते हैं, इंटीरियर, बाउंड्री एंड एक्सटीरियर। इंटीरियर मतलब अंदर, तो फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखें एम कहाँ है, ये इंटीरियर पॉइंट। ई क्या हो गया, एक्सटीरियर यानी बाहर है। और बाउंड्री पॉइंट क्या हो जाएगा, आर, जो इसके ऊपर होगा। क्लोज्ड कर्व में ये हमारे इंटीरियर, बाउंड्री एंड एक्सटीरियर पॉइंट। क्लोज्ड कर्व ड्रॉन ऑन अ पेपर। जो क्लोज्ड कर्व हम पेपर पे ड्रॉ करते हैं, उसमें 3 पार्ट्स होते हैं। एक ऐसा रीजन जो कर्व के अंदर होता है, रीजन जो कर्व के बाहर है, और उसकी बाउंड्री। तो अगर हम यहाँ पे इस फिगर में देखें, एम और एन कहाँ लाई कर रहे हैं, इंटीरियर में। आर और एस कहाँ है, एक्सटीरियर में। और पी एंड क्यू इसकी बाउंड्री पे, ये बाउंड्री पॉइंट। एग्जाम्पल, इलस्ट्रेट इफ पॉसिबल ईच ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग विद रफ डायग्राम। इन सबके लिए हमें रफ डायग्राम ड्रॉ करना है। क्लोज्ड कर्व बनाना है तो सिर्फ लाइन सेगमेंट से बनाओ। ये हमने क्लोज्ड कर्व बनाया है सिर्फ लाइन सेगमेंट की हेल्प से। ओपन कर्व जो लाइन सेगमेंट से बनाओ, स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट अलग है, तो ओपन कर्व है। क्लोज्ड कर्व जिसका हैविंग नो पार्ट, जिसमें लाइन सेगमेंट नहीं होना चाहिए, पूरा कर्व होना चाहिए। देन ओपन कर्व जिसमें कोई भी लाइन सेगमेंट ना हो, तरीके से बनाइए। देन आइडेंटिफाई द फॉलोइंग कर्व्स एज ओपन और क्लोज। तो क्या करेंगे, हमें बताना है कि ये कर्व्स ओपन है या क्लोज। तो अगर हम यहाँ पे देख रहे हैं, स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट सेम है, ये क्या है, हमारा क्लोज्ड कर्व है। यहाँ पे भी स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट सेम है, क्लोज्ड कर्व है। यहाँ स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट डिफरेंट है, तो ये हमारा ओपन। ये क्लोज्ड है, ये ओपन है, और ये क्लोज। आइडेंटिफाई द पॉइंट्स लाइंग इन द, अब इंटीरियर, एक्सटीरियर और एट द कर्व के पॉइंट्स हमें बताने हैं। इंटीरियर के पॉइंट्स कौन से हैं, इस कर्व के अंदर कौन से पॉइंट्स आ रहे हैं हमारे। तो इसके इंटीरियर में हमें दिख रहा है ए, सी एंड एच। ए और एच, ये कहाँ आ रहे हैं, इसके अंदर आ रहे हैं। एक्सटीरियर की बात करें तो बाहर कौन से पॉइंट्स आ रहे हैं, जी एंड एच। और अगर कर्व की बात करें, कर्व के ऊपर कौन से हैं, डी एंड। फिर आपको अभी क्लोज्ड फिगर बनानी है, सिर्फ 3 लाइन सेगमेंट्स का यूज करके। 3 लाइन सेगमेंट का यूज करके क्या बन जाएगा, बना 4 लाइन सेगमेंट्स का यूज करके आपको एक फिगर बनानी है, तो आप इस तरीके रेक्टेंगल बना सकते हैं। नेक्स्ट अब हम एंगल की बात करते हैं। तो एंगल कैसे फॉर्म होता है, 2 स्ट्रेट लाइन या रेस जब एक कॉमन एंड पॉइंट पे मीट, 2 स्ट्रेट लाइन या रे जब एक कॉमन एंड पॉइंट पे मीट करती है, हम क्या बोलते हैं, ये हमारा एंगल कहलाता है। और ये जो कॉमन पॉइंट होता है जिसपे ये कॉन्टैक्ट कर रहे हैं, ये एंगल का वर्टेक्स है। एंगल वर्ड कहाँ से है, ये लेटिन वर्ड एंगुलस से मतलब आया, जिसका कॉर्नर। एंगल को रिप्रेजेंट करने का सिंबल ये हम यूज करते हैं। एंगल को हम डिग्रीज में मेजर करते हैं प्रोटेक्टर की हेल्प से। फॉर एग्जाम्पल 45 डिग्री को हम इस तरीके, ये हमारे पास क्या है, यहाँ पे हमारे पास क्लोज डिवाइडर दिखा रखा है और ये ओपन डिवाइडर इस तरीके, और ये हमारा एंगल को रिप्रेजेंट करने का, ड्रॉ करने का। टाइप्स ऑफ एंगल्स देखते हैं, तो इनके मेजरमेंट के बेसिस पे हम एंगल्स को कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं। एक्यूट एंगल्स, वो एंगल्स जिनका मेजरमेंट 90 से कम होता है, 90 डिग्री से छोटे एंगल्स क्या होंगे, एक्यूट एंगल्स होंगे। ऑब्ट्यूज एंगल्स क्या होंगे, वो एंगल जो 90 डिग्री से बड़े होते हैं लेकिन 180 से छोटे, मतलब 90 और 180 के बीच में आएंगे, तो वो क्या होंगे, ऑब्ट्यूज एंगल होंगे। देन राइट एंगल क्या है, जो एंगल एग्जैक्टली 90 डिग्री का होगा, वो क्या होगा, हमारा राइट एंगल। स्ट्रेट एंगल क्या है, जो एंगल एग्जैक्टली 180 डिग्री का होगा, वो स्ट्रेट एंगल होता है। रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है, तो 180 डिग्री से ज्यादा होगा पर 360 से कम होगा, यानी 180 और 360 के बीच में होगा, तो ये हमारा रिफ्लेक्स एंगल। देन कंप्लीट एंगल, कंप्लीट एंगल किसके इक्वल होता है, 360 के। अब एंगल का इंटीरियर एंड एक्सटीरियर देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास इंटीरियर एंगल। तो इंटीरियर एंगल्स कौन से हो गए, वो एंगल्स जो किसी शेप के अंदर फॉर्म हो, किसी शेप के अंदर होंगे तो वो हमारे इंटीरियर एंगल्स। जैसे अगर यहाँ पे हम देखें,
तो यहाँ पे ये एंगल इस ट्राइंगल के अंदर है, ये एंगल भी अंदर है, ये एंगल भी अंदर है, ये क्या है इंटीरियर एंगल। बट अगर हम इस एंगल की बात करें, ये इस शेप के बाहर है, ये कैसा हो गया हमारा एक्सटीरियर एंगल हो गया। तो एक्सटीरियर एंगल क्या है, वो एंगल्स जो शेप के आउटसाइड में प्रेजेंट होते हैं बिटवीन एनी साइड ऑफ अ शेप एंड एन एक्सटेंडेड एडजेसेंट साइड। शेप की साइड और उसकी एक साइड को अगर एक्सटेंड करते हैं, के बीच में जो एंगल बनेगा वो हमारा एक्सटीरियर एंगल। तो ये सब क्या है हमारे, ये एक्सटीरियर एंगल्स। यहाँ पे अगर इस एंगल की बात करें तो P क्या है, इंटीरियर एंगल है, बट ये Q और R क्या है, एक्सटीरियर एंगल। ऐसे ये क्या है हमारा एक्सटीरियर। टू रेज ऑफ द एंगल मेक 0 डिग्री इंक्लिनेशन। दो रेज एंगल की 0 डिग्री इंक्लिनेशन आती हैं। रेज क्या करती है, ओवरलैप करती है। यहाँ पे एंगल ए ओ बी क्या डिनोट कर रहा है, 0 डिग्री को डिनोट पॉइंट बना दे। ये क्या कर रहा है, ये 0 डिग्री एंगल यहाँ पे बन रहा है। नोटेशन फॉर एन एंगल, एन एंगल इज डिनोटेड, एंगल को हम इस सिंबल की हेल्प से डिनोट करते हैं और इसके आगे 3 लेटर्स का हम यूज करते हैं जो उसको रिप्रेजेंट। फॉर एग्जाम्पल अगर इस एंगल की बात करें तो इसको कैसे लिखेंगे हम, एंगल ए, एंगल फॉर्म्ड बाय पॉइंट, ये ए बी और सी इन तीनों पॉइंट से मिलकर बन रहा है। तो यहाँ पे इसका वर्टेक्स क्या है, वर्टेक्स है पॉइंट बी, जो हम यहाँ पे सेंटर में लिख, बाकी दो एंगल जो पॉइंट्स है वो इसके साइड्स पर। एग्जाम्पल देखते हैं, हाउ मेनी एंगल्स आर इन द गिवन फिगर। तो इस फिगर में कितने एंगल्स हैं, दिख रहा है एक एंगल यहाँ पे फॉर्म हो रहा है एंड 5। कितने एंगल्स है, टोटल 5 एंगल्स है। ये नेम क्या है, हमने यहाँ पे नेम दे दिया ए बी, एंगल बी सी, एंगल सी डी, एंगल डी ई ए एंड एंगल ई। अब ये जो फिगर हमें गिवन है, हमें क्या करना है, राइट अनदर नेम। इन एंगल्स के लिए हमें इनका दूसरा नाम लें। एंगल 1 की बात करें, एंगल 1 कहाँ है हमारे पास, यहाँ। तो इसका दूसरा नाम क्या हो जाएगा, हम इसको लिख सकते हैं एंगल ए। तो एंगल 1 के लिए हम क्या लिख सकते हैं, एंगल ए। ऐसे एंगल 2 की बात करें तो एंगल 2 कहाँ है हमारे पास, यहाँ। तो एंगल 2 का दूसरा नाम हम क्या देख सकते हैं, एंगल बी सी। इस तरीके से हम इसका दूसरा नाम बी सी ए भी बोल सकते हैं या ए सी। बस क्या ध्यान रखना है कि ये जो एंगल है ये कहाँ पे बन रहा है, सी पे बन रहा है। ये सी पॉइंट हमारा सेंटर में आना चाहिए और बाकी दोनों पॉइंट्स आप कहीं पे लिख सकते हैं। ऐसे यहाँ पे 3 4 5 6 7 के लिए हमने यहाँ पे क्वेश्चन देखते हैं। इन दी फॉलोइंग एंगल्स, अब हमें ये एंगल्स बताने कौन से एंगल्स हैं ये, और फिर इनके वर्टेक्स एंड नाम आइडेंटिफाई। तो अगर इसको देखें तो ये क्या है, ये हमारे पास रूट एंगल है जो 90 डिग्री से, और इसका वर्टेक्स क्या है, ओ इसका वर्टेक्स है। आर्म्स क्या हो जाएंगे इसके, ओ ए एंड। ऐसे अगर इसमें देखें तो ये क्या है, ये हमारा राइट एंगल है, और इसका बी क्या है, इसका वर्टेक्स है, और इसके आर्म्स क्या हो जाएंगे, बी ए एंड। ऐसे ही आपको इस एंगल के लिए बताना है। नेम ऑल द एंगल्स इन द गिवन फिगर। अब इस फिगर जितने भी एंगल्स बन रहे हैं सारे बताना। यहाँ पे हमें दिख रहा है इसमें कितने बन रहे हैं, 4 एंगल्स बन रहे हैं। हम ये चारों एंगल बताएंगे। कौन से हो जाएंगे हमारे पास, एंगल ए बी, एंगल बी, एंगल बी सी, एंगल। ये चारों एंगल बता दिए। तरीके से आप इस फिगर के लिए भी सारे एंगल इन द गिवन फिगर। अब ये फिगर हमें गिवन है, इन एंगल्स का हमें दूसरा नाम लिखना। तो एंगल ए का अगर हम दूसरा नाम देखें, एक एंगल 1, एंगल 1 कहाँ बन रहा है हमारा, यहाँ पे बन रहा है। तो नाम क्या हो जाएगा, जी। हम इसको लिख सकते हैं एंगल जी। ऐसे अगर हम एंगल 8 के लिए देखें, 8 हमारा यहाँ पे बन रहा है, इसका दूसरा नाम हम दे सकते हैं एंगल डी एफ। हम क्या बोल देंगे इसका, एंगल डी एफ। अब एफ पे बन रहा है तो एफ को आपको सेंटर में रखना, तो इसकी जगह आप ऐसे एच एफ डी भी लिख सकते हैं। बस एफ आपका सेंटर में आना। नेम द पॉइंट्स दैट लाई इन द इंटीरियर। अब आपको बताना है कौन से पॉइंट्स इंटीरियर में लाई करते हैं, कौन से एक्सटीरियर में, और कौन से साइड्स पे लाई करते हैं। तो अगर यहाँ पे देखें इंटीरियर पॉइंट्स कौन से हैं, हमें दिख रहा है एफ सी ई एंड जी। ये क्या है, इंटीरियर पॉइंट्स हैं, ये इस एंगल के इंटीरियर अंदर लाई करते हैं। एक्सटीरियर पॉइंट्स कौन से हो गए, ए जे एंड के। ये क्या है हमारे, ये इंटीरियर पॉइंट्स हो गए। और वो पॉइंट्स जो इसके ऊपर लाई कर रहे हैं वो कौन से हो गए, डी एच एंड
ये इसके ऊपर लाई करें। वैसे ही आपको उस फिगर में अब क्या करना है, आपको रफ डायग्राम ड्रॉ करना है टू एंगल्स के लिए इस तरीके से कि उनमें एक पॉइंट कॉमन हो। सिंपली आप इस तरीके से ड्रॉ कर सकते हो। हम ए बी, यहाँ पे बी पॉइंट क्या है इनके लिए कॉमन है। अब ऐसे एंगल्स ड्रॉ करना है जिसमें दो पॉइंट्स कॉमन हो, फिर 4 पॉइंट्स, 3 पॉइंट्स और एक रे कॉमन हो। इस तरीके से आपको क्या ड्रॉ करना है। अब नेक्स्ट हमारे पास है कंपेयरिंग एंगल्स। अब हम एंगल्स को कंपेयर करना सीखें। तो यहाँ पे हमें कुछ एंगल्स गिवन है। लेबल ईच ऑफ द एंगल्स, इन सबको हमें लेबल करना है और कैसे इनको कंपेयर करना है। ड्रॉ फ्यू मोर एंगल्स, ऐसे आप थोड़े से और एंगल्स बनाएंगे, उनको लेबल करेंगे और उनको कंपेयर। अब देखते हैं कंपेयरिंग एंगल्स बाय सुपर इम्पोजिशन। सुपर इम्पोजिशन मेथड से देखते हैं। एनी टू एंगल्स कैन बी कंपेयर्ड बाय प्लेसिंग देम वन ओवर द अदर। तो दो एंगल्स को हम कैसे कंपेयर कर सकते हैं, एक के ऊपर दूसरा एंगल रख के हम उसको कंपेयर कर सकते हैं। While superimposing the vertices of the angle must overlap. क्या ध्यान रखना है सुपर इम्पोज करते हुए कि जो वर्टिसेस है वो ओवरलैप करने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल एक एंगल है हमारे पास ए बी सी, एक एंगल है पी क्यू आर। अगर हमें सुपर इम्पोज से इनको कंपेयर करना है तो वर्टेक्स बी और क्यू ओवरलैप करनी चाहिए। ये हमारे पास है ए बी सी और ये है पी क्यू आर। यहाँ पे ये क्या कर रही है, ओवरलैप कर रही है। हम इसको क्लियरली देख के बता सकते हैं कि ए बी सी हमारा स्मॉलर एंगल है एज कंपेयर टू पी क्यू आर। नाउ इक्वल एंगल्स, नाउ कंसिडर अब ये एंगल AOB और XOY, ये दो एंगल्स गिवन है। तो हमने सुपर इम्पोज किया तो ये एक के ऊपर एक आ रहे हैं। कौन सा ग्रेटर है, दोनों एंगल्स इक्वल, क्योंकि दोनों के कॉर्नर्स मैच हो रहे हैं, आर्म्स ओवरलैप कर रही हैं। ये कैसे हो गए, ये इक्वल हो गए साइड। द रीजन दीज एंगल्स आर कंसिडर्ड, अब क्या रीजन है कि इनको हम इक्वल कंसिडर कर रहे हैं साइज में, क्योंकि व्हेन वी विजुअलाइज, जब हम इनको विजुअलाइज कर रहे हैं एंगल्स एज बीइंग फॉर्म्ड आउट ऑफ रोटेशन, कैन सी इक्वल अमाउंट ऑफ रोटेशन रिक्वायर्ड है इनको मूव करने के लिए। और ये क्या हो रहे हैं, अगर सुपर इम्पोजिशन के व्यू में देखें कि एंगल्स अच्छे से सुपर इम्पोज हो पा रहे हैं एक के ऊपर एक, कॉमन वर्टेक्स और दोनों रेज क्या कर रही हैं, एक के ऊपर एक लाई कर रही हैं, तो ये एंगल्स इक्वल। फोल्ड अ रेक्टेंगुलर शीट ऑफ पेपर, अब क्या करना है, कोई रेक्टेंगुलर शीट ऑफ पेपर को फोल्ड करना है। फिर जो फोल्ड से क्रीज क्रिएट होगी वहां पे आपको एक लाइन ड्रॉ कर देनी है। नेम एंड कंपेयर द एंगल्स, और फिर जो एंगल्स फॉर्म हो गए उनको नेम करना है, कंपेयर करना है बिटवीन द फोल्ड एंड साइड्स। जो फोल्ड और साइड्स के बीच में एंगल फॉर्म होगा, फोल्ड और साइड के बीच में एंगल ये जो फॉर्म होगा, इनको आपको नेम करना है और इनको कंपेयर करना है। मेक डिफरेंट एंगल्स, अब इसको पेपर को अलग अलग तरीके से फोल्ड करके आपको डिफरेंट एंगल्स बनाने हैं, उन सबको कंपेयर करना है और फिर बताना है कि आपने लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट कौन सा एंगल बनाया है। यहाँ पे आपको बताना है कौन सा एंगल ग्रेटर है, ये पॉइंट है हमारा, एक्स ओ वाई ग्रेटर है या ए ओ बी ग्रेटर है। तो आपको बताना है कि इसमें कौन सा पॉइंट ग्रेटर है। इन ईच केस डिटरमाइन विच एंगल इज ग्रेटर। अब यहाँ पे हमें एक फिगर गिवन है, हमें बताना है कि इनमें कौन सा एंगल। तो हमें क्या पूछा इन्होंने, ए ओ बी एंड एक्स ओ वाई। ये हमारा ए ओ बी है और ये हमारा एक्स ओ बी है। तो कौन सा ग्रेटर है, इसमें भी हमें दिख रहा है ए ओ बी हमारा ग्रेटर है। वैसे आपको ये बताना है। देन मेकिंग रोटेटिंग आर्म्स, लेट अस मेक रोटेटिंग आर्म्स यूजिंग टू पेपर स्ट्रॉ। अब हम दो पेपर स्ट्रॉ और पेपर क्लिप का यूज करके इस तरीके से रोटेटिंग आर्म्स ड्रॉ करेंगे। आपको दो पेपर स्ट्रॉ और पेपर क्लिप लेना है। इंसर्ट द स्ट्रॉ, अब स्ट्रॉ को क्या करना है, पेपर क्लिप की आर्म्स में इंसर्ट करना है और फिर ये आपका रोटेटिंग आर्म रेडी हो जाए। इस तरीके से आपको अलग अलग रोटेटिंग आर्म्स बनाने हैं डिफरेंट एंगल्स के विद द आर्म्स। अरेंज द एंगल्स यू हैव मेड, अब जो एंगल्स आपने बनाए हैं उनको स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट में अरेंज करेंगे बाय कंपेयरिंग और सुपर इम्पोजिंग। पासिंग थ्रू अ स्लिट, कलेक्ट नंबर ऑफ रोटेटिंग आर्म्स, कुछ नंबर ऑफ रोटेटिंग आर्म्स आप कलेक्ट करेंगे डिफरेंट एंगल्स के, उनको रोटेट नहीं करना है इस एक्टिविटी। फिर क्या लेंगे, आप एक कार्डबोर्ड लेंगे और उस पे एंगल शेप्ड स्लिट बनाएंगे इस तरीके से, ऐसे एंगल शेप्ड की आप स्लिट बना देंगे बाय ट्रेसिंग एंड कटिंग आउट द शेप ऑफ वन ऑफ द रोटेटिंग आर्म्स। नाउ शफल एंड मिक्स ऑल द रोटेटिंग आर्म्स, कैसे अलग अलग रोटेटिंग आर्म्स बनाए, वो शफल करेंगे, मिक्स करेंगे और फिर आप क्या आप आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि विच ऑफ द रोटेटिंग आर्म्स विल पास थ्रू द स्लिट, कौन सा रोटेटिंग आर्म इस स्लिट से पास हो सकता है। करेक्ट वन कैन बी फाउंड, कैसे निकाल सकते हैं, आप उस रोटेटिंग आर्म को स्लिट के ऊपर रख के देख सकते हैं। लेट अस डू दिस फॉर सम ऑफ द रोटेटिंग आर्म। ओनली अ पेयर ऑफ रोटेटिंग आर्म्स, अब सिर्फ वो पेयर जहाँ पे एंगल इक्वल होगा उस स्लिट के, वही सिर्फ उससे पास हो पाएगा। नोट दैट द पॉसिबिलिटी ऑफ पासिंग वो किस पे डिपेंड करेगी, कि जो एंगल बना है उन रोटेटिंग आर्म्स के बीच एंड नॉट देयर लेंथ। एज लॉन्ग एज दे आर शॉर्टर, जब तक कि वो स्लिट्स की लेंथ से शॉर्टर है तब तक वो पास हो जाएंगे।
देन हमारे पास आते हैं यहाँ पे स्पेशल टाइप्स ऑफ ट्राइंगल. Let us go back to Vidya's notebook and observe her opening the cover of the book in different scenarios. She makes a full turn of the cover. तो cover को open करने में अगर full turn हो रहा है, she has to write while holding the book in her hand. She makes a half turn of the cover. अगर cover का half turn कर रहे हैं, तो when she has to open it on her table. In this case, observe the arms. तो अब ऐसे में क्या arms होंगे जो angle formed होगा? तो वो इस तरीके से straight line बन जाएगी. ऐसे एंगल को हम क्या बोलते हैं? स्ट्रेट एंगल बोलते हैं. और ये हमने अभी पीछे भी पढ़ता है, इसका मेजरमेंट कितना होता है? ये 180 डिग्री का इसका मेजरमेंट. तो हम यहाँ पे स्ट्रेट एंगल देखते हैं ए ओ बी. ऑब्जर्व दैट एनी रे, कोई भी रे ओ सी इस एंगल को क्या कर रही है? टू पार्ट्स में डिवाइड कर रही है. एंगल ए ओ सी एंड एंगल सी ओ बी तरीके से दो पार्ट्स में डिवाइड कर. तो क्या ये पॉसिबल है कि हम ओ सी बना सके सच दैट दो एंगल्स इक्वल हो टू ईच अदर इन द? देखते हैं इस बारे में. We can try to solve this problem. इस प्रॉब्लम को हम पीस ऑफ पेपर की हेल्प से सॉल्व करना ट्राई करेंगे. Recall that when a fold is made, जब हम फोल्ड करते हैं तो उससे क्या होता है? एक क्रीज बन जाती है इस तरह. तो हमने एक रेक्टेंगुलर पेपर लिया और उसकी एक साइड को हमने फोल्ड करके इस तरीके से एक एंगल एओबी बना लिया. अब फोल्ड करके ट्राई टू गेट अ क्रीज. अब फिर हमने क्या किया? उस पर क्रीज आ गई एक और उससे हमारे दो एंगल्स फॉर्म हो जाएंगे. फोल्ड द पेपर सच दैट ओबी ओवरलैप. अब उसको इस तरीके से फोल्ड करेंगे कि ये जो ओबी है ये ओए को ओवरलैप करेगा, यानी एग्जैक्टली इसके ऊपर फिट हो जाएगा. जस्टिफाई दैट दी टू एंगल्स आर इक्वल. अभी जस्टिफाई करना है कि ये दोनों एंगल्स इक्वल है. क्या कोई और तरीका है तो, कि हम इनको सुपर इम्पोज करके चेक कर सकते हैं? क्या ये फोल्डिंग से हो सकता है? ईच ऑफ दीज एंगल्स फॉर्म. अभी जितने भी एंगल फॉर्म हुए हैं सब क्या स्ट्रेट राइट एंगल्स हैं. तो स्ट्रेट एंगल में क्या होते हैं? दो राइट एंगल होते हैं. दो राइट एंगल से मिलके क्या बनता है? एक स्ट्रेट एंगल बनता है. If a straight angle is formed by half of a full turn, अगर full turn के half से एक straight angle बन रहा है, how much of a full turn will form a right? तो कितने full turn से एक right angle बनेगा ये आपको बताना है. Observe that a right angle resembles the shape. अब right angle L shape को resemble करता है. An angle is a right angle. Angle को हम right angle कब बोलते हैं? अगर वो exactly half होता है straight angle. Two lines that meet at right angle और दो लाइन जो राइट एंगल पे मीट करती है उनको हम परपेंडिकुलर लाइंस को. हाउ मेनी राइट एंगल्स टू द विंडोज. अब आपको देखना है कि आपके क्लासरूम के विंडोज में कितने राइट एंगल हैं और आपको अपने क्लासरूम में कितने राइट एंगल्स दिखते हैं वो बताएंगे आप. फिर क्या करना है आपको? जॉइन ए टू अदर ग्रिड पॉइंट. अब ए को क्या करना है? आपको अलग अलग ग्रिड पॉइंट से ज्वाइन करना है इन द फिगर बाय पासिंग बाय स्ट्रेट लाइन टू गेट अ स्ट्रेट एंगल, जिससे कि आपको स्ट्रेट एंगल मिले. तो अगर हम इसको यहाँ पे इस तरीके से ज्वाइन कर देंगे ये क्या मिलेगा? हमें ये स्ट्रेट एंगल मिल जाए. और किस तरीके से आप इसको कर सकते हैं ये आपको ऐसे यहाँ पे. अब ए को आपको बाकी पॉइंट से ज्वाइन करना है बाय अ स्ट्रेट लाइन जिससे कि आपको राइट एंगल मिले. ऐसे कर देंगे तो आपको यहाँ पे राइट एंगल मिलेगा, या फिर आप इसको नीचे की तरफ ज्वाइन कर देंगे तब भी आपको ये राइट एंगल मिलेगा. अब देखते हैं क्लासिफाइंग एंगल्स. एंगल्स को क्लासिफाई कर सकते हैं हम थ्री ग्रुप्स में. राइट एंगल्स आर शोन इन द सेकंड ग्रुप. यहाँ पे क्या गिवन है? हमें ये सब राइट एंगल गिवन. ये सब क्या कर रहे हैं? 90 डिग्री फॉर्म कर. What could be the common feature of the two groups? अब दो ग्रुप का कॉमन फीचर क्या है? फर्स्ट ग्रुप में सारे एंगल्स 90 डिग्री से कम हैं, और इन अदर वर्ड हम बोल सकते हैं ये क्वार्टर टर्न से लेस है. तो ऐसे एंगल्स को क्या बोलते हैं? हम एक्यूट एंगल्स. और अगर थर्ड ग्रुप की बात करें हम तो इसमें सारे एंगल्स राइट एंगल से ज्यादा है लेकिन स्ट्रेट एंगल से कम है. टर्निंग, अब इसमें क्या हो रहा है? एक क्वार्टर टर्न से ज्यादा टर्न हो रहा है लेकिन हाफ टर्न से कम टर्न हो रहा है. तो ये हमारे ऑब्ट्यूज एंगल. डू यू नो व्हाट द वर्ड एक्यूट और ऑब्ट्यूज का क्या मतलब होता है? तो हमने पढ़ा था एक्यूट एंगल्स कौन से होते हैं? जो 90 डिग्री से लेस होते हैं. ऑब्ट्यूज कौन से होते हैं? जो 90 से ग्रेटर होते हैं लेकिन 180 से लेस होते हैं. वो क्या होते हैं? हमारे ऑब्ट्यूज एंगल. एक्यूट मीन्स शार्प एंड ऑब्ट्यूज मीन्स ब्लंट. वैसे एक्यूट का मतलब क्या होता है? इन जनरल एक्यूट का मतलब शार्प होता है और ऑब्ट्यूज का मतलब ब्लंट होता है. व्हाई डू यू थिंक दीज वर्ड्स हैव बीन? इन एंगल्स के लिए ये वर्ड्स क्यों चूज किए गए हैं ये आपको सोचना. अब आपको इन फिगर्स में जितनी भी फिगर्स हमें गिवन थी उसमें आपको एक्यूट, राइट, ऑब्ट्यूज और स्ट्रेट एंगल आइडेंटिफाई करना है. देन आपको कुछ एक्यूट एंगल्स और कुछ ऑब्ट्यूज एंगल बनाने के डिफरेंट ओरिएंटेशन आपको ड्रॉ करना है. यहाँ पे आपको देखना है फाइंड आउट द नंबर ऑफ एक्यूट एंगल्स. इन फिगर में कितने एक्यूट एंगल्स? जैसे हमें दिख रहा है यहाँ पे 3 एक्यूट एंगल्स हैं. ऐसे यहाँ पे काउंट करेंगे कि कितने एक्यूट एंगल्स हैं और इसकी नेक्स्ट फिगर क्या होगी और उसमें कितने एक्यूट एंगल्स होंगे. देन मेजरिंग एंगल्स.
वी हैव सीन, अब हमने देखा कि एंगल्स को कंपेयर कैसे करते हैं, लेकिन बट वी कैन एक्चुअली क्वांटिफाई, कि हम बता सकते हैं कोई एंगल कितना बड़ा है या कितना छोटा है उनको, विदाउट हैविंग टू कंपेयर, उसको बिना कंपेयर किए दूसरे एंगल। वी सॉ हाउ वेरियस एंगल्स, हमने देखा कैसे वेरियस एंगल्स को हम सर्कल की हेल्प से कंपेयर कर सकते हैं। परहैप्स सर्कल कुड बी यूज्ड टू असाइन मेजर्स फॉर एंगल। अगर हमें प्रिसाइज मेजरमेंट बताना है एंगल्स का, मैथमेटिशियन एक आइडिया लेके आए, उन्होंने क्या किया, दे डिवाइडेड द एंगल को उन्होंने सेंटर ऑफ द सर्कल को डिवाइड किया 360 इक्वल एंगल्स या पार्ट्स में। एंगल मेजर ऑफ ईच ऑफ दीज यूनिट पार्ट्स वो किसके इक्वल हुआ, 1 डिग्री के इक्वल है, जिसको हम दिस यूनिट पार्ट इज यूज्ड टू असाइन। ये क्या करता है, ये एंगल को मेजरमेंट असाइन करता है। हर एंगल क्या होगा, इस नंबर ऑफ 1 डिग्री यूनिट पार्ट्स होते हैं उसमें, उसके अंदर। फॉर एग्जाम्पल अगर इस फिगर को देखें, ये 30 डिग्री का एंगल है, यानी कि इसमें 30 यूनिट्स या 30 पार्ट्स में प्रेजेंट है। मेजर्स ऑफ डिफरेंट एंगल, व्हाट इज द मेजर, अगर फुल टर्न इन डिग्रीज की बात करें तो उसका मेजरमेंट कितना होता है, हमें पता है फुल यानी कंप्लीट एंगल कितना होता है 3। स्ट्रेट एंगल का कितना मेजरमेंट होता है, यानी हाफ टर्न का 180 डिग्री होता है। और राइट एंगल का कितना होता है, राइट एंगल का 90 डिग्री मेजरमेंट। ये हमें यहाँ पे इसकी फिगर्स गिवन है। पिंच ऑफ हिस्ट्री, अ फुल टर्न हैज बीन, फुल टर्न को हम 360 डिग्री यानी 360 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। द रीजन व्हाई 360 डिग्री टुडे इज नॉट फुल्ली नोन। अब 360 डिग्री आज फुल्ली हमें पता है। डिवीजन ऑफ सर्कल क्या होता है, 360 पार्ट्स में होता है, गोज बैक टू एंशिएंट टाइम्स, एंशिएंट टाइम से ही होता है। Rigveda, one of the very oldest texts of humanity, going back to thousands of years, speaks of a wheel। क्या था कि व्हील जो होते हैं उसमें कितने स्पाइक्स, कितने स्पोक्स होते हैं, 360 स्पोक्स। मैनी एंशियंट कैलेंडर्स ऑल्सो, अगर 3000 ईयर्स पहले का देखें कैलेंडर्स, इंडिया, पर्शिया, इन सब के अगर कैलेंडर्स देखें तो इनमें क्या आता है कि 360 डेज होते हैं। इन एडिशन बेबीलोनियन मैथमेटिक्स फ्रीक्वेंटली यूज डिविजन, अब ये 60 और 360 के डिविजन यूज करते हैं ड्यू टू देयर सेक्सेसिमल नंबर्स एंड काउंटिंग बाय 6। परहैप्स सबसे इंपॉर्टेंट और प्रैक्टिकल आंसर कि मैथमेटिशियंस ओवर द इयर्स हैव लाइक्ड एंड कंटिन्यूड, उन्होंने 360 डिग्री को ही क्यों यूज करना कंटिन्यू किया कि 360 क्या है, स्मॉलेस्ट नंबर है, तो इवनली डिवाइड कर सकता है सारे नंबर अप टू 10 को, 7 को छोड़ के। 10 1 कैन ब्रेक, तो हम एक सर्कल को 1 से लेके 10 तक एक्सेप्ट 7 हम उसको इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। 360 12 से भी डिविजिबल होता है, नंबर ऑफ मंथ्स, 12 क्या होता है, नंबर ऑफ मंथ्स होते हैं ईयर के, एंड 24 जो नंबर ऑफ आवर्स होते हैं एक डे में, इन सबसे भी डिविजिबल होते हैं। यही इंपॉर्टेंट फैक्ट है जिसकी वजह से 360 को ही चूज किया। नाउ डिग्री मेजर्स ऑफ डिफरेंट एंगल्स, वी हैव अ टूल। अब हमारे पास एक टूल होता है जिसे हम प्रोटेक्टर बोलते हैं। तो एक सर्कल की तरह होता है जिसमें 360 इक्वल पार्ट्स होते हैं, या हाफ सर्कल बोल सकते हैं जो 180 इक्वल पार्ट्स होते हैं। इसमें क्या होता है, लॉन्ग मार्क होता है एवरी 10 डिग्री पे, देयर इज अ मीडियम साइज मार्क, और एक मीडियम साइज मार्क होता है एवरी 5 डिग्री। पॉलीगन, पॉलीगन क्या है, कॉम्बिनेशन है दो ग्रीक वर्ड्स पॉली एंड गन का। पॉली का मतलब मैनी यानी काफी सारे, और गन मतलब एंगल। तो अगर इस फिगर को देखें, यहाँ पे काफी सारे एंगल्स हमारे बन रहे हैं। तो इन ज्योमेट्री डेफिनेशन ऑफ पॉलीगन क्या है, क्लोज्ड 2D फिगर होनी चाहिए, तो 3 या 3 से ज्यादा स्ट्रेट लाइन से मिलकर बने। प्रॉपर्टीज देखते हैं पॉलीगन की। इन प्रॉपर्टीज की हेल्प से हम इनको इजीली आइडेंटिफाई कर पाते हैं, यानी कि ये क्या हो गई, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हो गई। पॉलीगन क्या होती है, क्लोज्ड शेप होता है, देयर इज नो एंड दैट इज लेफ्ट ओपन, कोई भी एंड इसका ओपन नहीं छोड़ा जाता है। ये बिगिन और एंड होता है सेम पॉइंट पे। ठीक है, एक प्लेन शेप है, दैट इज, शेप किससे बनी होती है, लाइन सेगमेंट या फिर स्ट्रेट लाइन से बनी होती है। ये 2D फिगर है, यानी कि इसमें सिर्फ 2 डायमेंशन होती है, लेंथ और ब्रेड्थ होती है, इसमें कोई हाइट प्रेजेंट नहीं। अब इसमें 3 या 3 से ज्यादा साइड्स होती है, और जो इसके एंगल्स होते हैं वो सेम हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते। लेंथ ऑफ द साइड्स ऑफ पॉलीगन, लेंथ भी इनकी यानी कि साइड्स इनकी सेम हो भी सकती हैं और नहीं। पॉलीगन को क्लोज्ड फिगर बोलते हैं। पॉलीगन इज अ क्लोज्ड फिगर जो लाइन सेगमेंट से बनी होती है, इस तरीके से एनी 2 लाइन सेगमेंट्स ये मीट करती हैं ईच अदर एट देयर एंड पॉइंट, एंड पॉइंट्स पे मीट। नॉट मोर देन 2 लाइन सेगमेंट्स मीट एट द सेम मीटिंग, कोई भी 2 लाइन सेगमेंट सेम मीटिंग एंड करती हैं। लाइन सेगमेंट फॉर्मिंग द पॉलीगन, अब वो लाइन सेगमेंट जो पॉलीगन को फॉर्म करती हैं वो क्या कहलाते हैं, साइड कहलाते हैं पॉलीगन की। एंड द मीटिंग पॉइंट ऑफ पेयर ऑफ साइड, और वो मीटिंग पॉइंट जहाँ पे ये सब मीट करते हैं, ये सारी साइड्स मिल, तो हम क्या कहते हैं, वर्टेक्स कहते हैं पॉलीगन का। एडजेसेंट साइड्स, दो साइड जिनमें कॉमन एंड पॉइंट होता है वो एडजेसेंट साइड कहलाती हैं पॉलीगन की।
जैसे अगर हम इस फिगर को देखें, यहाँ पे ए बी ये सब क्या है, एडजेसेंट साइड्स है। ए बी और बी सी ये कॉमन पॉइंट आ रहा है, ऐसे बी सी एंड सी डी कॉमन पॉइंट आ रहा है। ये क्या हो गई, एडजेसेंट साइड्स हो गई। एडजेसेंट वर्टिसेस, दो वर्टिसेस पॉलीगन के विच आर द एंड पॉइंट, जो सेम साइड के एंड पॉइंट्स होते हैं वो एडजेसेंट वर्टिसेस कहलाते हैं। अगर हम इस लाइन सेगमेंट की बात करें तो ये इसके एंड पॉइंट्स हैं, ये क्या हो गए, एडजेसेंट वर्टिसेस। देन डायगोनल्स, लाइन सेगमेंट जो दो नॉन एडजेसेंट वर्टिसेस को जॉइन करती हैं, यानी कि ये दोनों वर्टिसेस इसके एडजेसेंट नहीं है, इनको जो लाइन सेगमेंट जॉइन कर दिए ये क्या कहलाएगी, डायगोनल। नाउ टाइप्स ऑफ पॉलीगन, तो दो टाइप्स के पॉलीगन होते हैं, कॉन्वेक्स पॉलीगन एंड कॉन्केव पॉलीगन। कॉन्वेक्स पॉलीगन क्या है, इफ द लाइन सेगमेंट जॉइन एनी टू पॉइंट्स इन, अगर लाइन सेगमेंट दो पॉइंट्स को इनसाइड जॉइन करे, लाइक कंप्लीटली इनसाइडेड, तो ऐसे पॉलीगन को हम कॉन्वेक्स पॉलीगन बोलते हैं। और कॉन्केव पॉलीगन क्या हो गया, पॉलीगन विच इज नॉट कॉन्वेक्स, जो कॉन्वेक्स नहीं होगा वो कॉन्केव। तो यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है, ये कॉन्वेक्स पॉलीगन है, ये कॉन्केव है, और ये भी क्या है, कॉन्केव पॉलीगन। इन आवर डेली लाइफ, अब यहाँ पे कुछ कॉन्वेक्स पॉलीगन को हम पॉलीगन की तरह ट्रीट करते हैं, तो इनके हमें यहाँ पे नेम्स हैं। ट्राइंगल में 3 साइड्स होती हैं, क्वाड्रिलेटरल 4 साइड्स, पेंटागन 5 साइड्स, हेक्सागन 6 साइड्स, हेप्टागन 7, ऑक्टागन 8। तो अब क्या करना है, हम इन पॉलीगन्स के नेम बता। तो इसमें कितनी है, 4 साइड्स हैं। ये क्या है हमारे पास, ये क्लोज्ड फिगर है, 4 लाइन सेगमेंट से इसको हम क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं। और हमें 2 एग्जांपल और बनानी है इसके लिए, तो इस तरीके से हम 2 फिगर और बनाते हैं। देन इसमें क्या है, 3 साइड्स हैं, ये क्या है हमारा ट्राइंगल है। इसमें कितनी है, 5 साइड्स है, ये पेंटागन है। और इसमें 8 साइड्स है, तो ये क्या है, ऑक्टागन है। और इसके लिए 2 एग्जांपल्स और बनाए। ड्रॉ पॉलीगन विच इज नॉट कॉन्वेक्स, ऐसा पॉलीगन बनाना है जो कॉन्वेक्स नहीं है, यानी कि कॉन्केव हो, और जस्टिफाई करना है कि ये कॉन्केव क्यों। तो हमने ये पॉलीगन बनाया है, अब ये कॉन्वेक्स नहीं है क्योंकि जो लाइन सेगमेंट इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर रही है वो इसके आउटसाइड भी लाई कर रही है, तो ये कैसा है, कॉन्केव। क्वेश्चन देखते हैं। सब द फॉलोइंग आर पॉलीगन, इनमें से कौन से पॉलीगन है वो आपको बताना है। तो ये क्या है, ये हमारा पॉलीगन है। ये इसी तरीके से ये भी क्या है, पॉलीगन है। ऐसे ही आपको बताना है कि इनमें से कौन से पॉलीगन है और कौन से नहीं। नेम द पॉलीगन, अब इनकी नंबर ऑफ साइड्स के बेसिस बताना है। इसमें 3 साइड्स हैं, तो इसको क्या बोलते हैं, इसको हम ट्राइंगल बोलते हैं। एंड इसमें 4 साइड्स हैं, ये क्या है हमारा, स्क्वायर हो जाएगा। ऐसे यहाँ पे 5 साइड्स हैं, ये पेंटागन हो जाएगा, दैट इज हेक्सागन। ऐसे इनके नेम बताना। अब इनमें से कौन से पॉलीगन्स है वो बताना और अपना आंसर जस्टिफाई। तो ये क्या है, ये हमारे पास हेक्सागन है, तो ये पॉलीगन है। कैसे जस्टिफाई करोगे, ये लाइन सेगमेंट 6 लाइन सेगमेंट से है पॉलीगन। ऐसे इसमें 4 साइड्स है, ये क्या है, फिगर को ट्रेपेजियम बोलते हैं हम, और ये क्या है, पॉलीगन है। तो इस तरह से आपको ये बताना है। फिल इन द ब्लैंक। A polygon is a dash figure formed by more than dash line. पॉलीगन क्या होती है, एक क्लोज्ड फिगर होती है। कैसे बनी होती है, 3 लाइन सेगमेंट या 3 से ज्यादा लाइन सेगमेंट से बनी होती है। तो मोर देन 2 लाइन सेगमेंट्स में हम लिख सकते हैं कि 2 लाइन सेगमेंट से ज्यादा लाइन सेगमेंट मिलकर बनी। पॉलीगन फॉर्म्ड बाय डैश लाइन सेगमेंट, अब जो पॉलीगन 4 लाइन सेगमेंट से मिलकर बना होता है वो क्वाड्रिलेटरल कहलाता है। 3 लाइन सेगमेंट है तो ट्राइंगल है। ऐसे ही हेक्सागन, नॉनागन और हेप्टागन के लिए बताएंगे। And next is choose the correct option. Array has dash length. रे की कोई डेफिनेट, रे हैज नो डैश लेंथ, तो रे की कोई डेफिनेट लेंथ नहीं। 2 लाइन्स इंटरसेक्ट एट, 2 लाइन्स कहाँ पे इंटरसेक्ट करती है, एक पॉइंट में इंटरसेक्ट करती है। सब द फॉलोइंग हैज वन एंड पॉइंट, इनमें किसका सिर्फ एक एंड पॉइंट होता है, तो रे का एक एंड पॉइंट होता है, जो स्टार्टिंग पॉइंट है, एंडिंग पॉइंट नहीं। दूसरी फॉल्स स्टेटमेंट, ऐसे क्या करना है आपको, इनमें से बताना है कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, वो चूज करना है। हाउ मेनी रेज कैन बी ड्रॉन विद द गिवन पॉइंट एज द इनिशियल, अगर एक पॉइंट आपको इनिशियल पॉइंट दिया है तो उससे कितनी रेज ड्रॉ हो सकती है ये बताना है आपको। फिर कितनी लाइंस ड्रॉ हो जाएंगी 2 गिवन पॉइंट से, और इस फिगर में कौन सी लाइंस मीट करेंगी सिर्फ एक पॉइंट पे अगर हम उनको एक्सटेंड करेंगे। ऑफ द 2 डायगोनल्स ऑफ अ पॉलीगन, इनमें से वन इज जी, सब दीज कैन बी द पॉलीगन, तो इनमें से कौन सा पॉलीगन हो सकता है। ऐसे क्या करना है आपको, इस तरीके से इन क्वेश्चन को करना है। तो चैप्टर हमारा फिनिश हो गया है। आई होप आपको ये चैप्टर समझ आया होगा। आप इस सबको प्रैक्टिस करो अच्छे से। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।